प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, मैं सर्वप्रथम आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों के प्यार की वजह से ही हमें इतना सम्मान भी मिलता है और इस चैनल की पॉपुलैरिटी भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। लेकिन दर्शकों, समय से पहले आप लोगों को आने वाले संकट से अवगत कराना ये मेरा दायित्व भी है और मैं ये प्रयास हमेशा से अच्छी तरह से करता रहा हूं और आगे भी आप लोगों के लिए करता रहूंगा। दर्शकों, आज के वीडियो के अंदर मैं दो विशेष बातें आप लोगों के सामने रख रहा हूं। पहली बात, मैंने अपने एक वीडियो में आपसे कहा था कि शनि का परिवर्तन है तो ये बहुत बड़े लेवल पर होगा और ये पूरी तरह से टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने का काम भी अवश्य करेगा। ऐसे में हाल ही के अंदर भारत सरकार भी और रिजर्व बैंक भी एक डिजिटल करेंसी लाने की कोशिश कर रहा है, उसकी तैयारी कर रहा है। और यदि डिजिटल करेंसी आती है तो इसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट भारत की इकोनॉमी पर अवश्य पड़ेगा, क्योंकि नकली मुद्रा जो छपती है उस पर पूरी तरह से अंकुश लगेगा और 2 नंबर के जो लेन देन होते हैं उन पर भी अंकुश लगेगा तथा ब्लैक मनी जो जनरेट होती है उस पर भी अंकुश अवश्य लगेगा। और उसके साथ ही दर्शकों, मैं आप लोगों को आज एक बहुत बड़े न्यूज़पेपर की एक छोटी सी कटिंग दिखाना चाहता हूं। जरा आप पहले इसे देखिए। भारत के रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने इतनी बड़ी बात क्रिप्टो करेंसी को लेकर के कही है, तो ये बात साधारण नहीं है। और अगर आपको ध्यान हो तो कुछ समय पहले क्रिप्टो करेंसी पर भी मैंने एक वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाला था और आप लोगों से कहा भी था कि क्रिप्टो करेंसी आने वाले समय के अंदर इस दुनिया के लिए एक बहुत बड़े संकट का कारण बन सकती है और बहुत सारे देशों की अर्थव्यवस्था को यह तबाह भी कर सकती है। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल करेंसी है, एक ऐसी चीज है जिसकी वैल्यू इंक्रीज होती है लेकिन उसका कोई फिजिकल अस्तित्व नहीं है। यानी आज यदि मान लीजिए आपका 100 रुपए का नोट कल 200 रुपए का हो जाए तो आप इसे क्या कहेंगे? या आपका 2000 का नोट कल 1000 रुपए का रह जाए तो इसे आप क्या कहेंगे? ऐसे में आप जरा कल्पना करके देखिए कि आपकी अर्थव्यवस्था किस तरह से धराशायी हो जाएगी। यानी आज जो चीज आप खरीद रहे हैं वो आपने 2000 में खरीदी, कल उसकी वैल्यू 1000 रुपए रह गई केवल करेंसी के कारण से। तो आपको कितना बड़ा सेटबैक लगेगा। और आप सोचिए कि पूरे हिंदुस्तान का फिर बिजनेस और उनकी इकोनॉमी किस तरह से तबाह हो जाएगी। और क्रिप्टो करेंसी में यही होता है, वैल्यूएशन अपग्रेड होता है और उसके कारण से सब चीजें प्रभावित होती है। इसीलिए क्रिप्टो करेंसी को अभी तक दुनिया के अंदर लोगों ने लेन देन के रूप में स्वीकार नहीं किया है। एक ब्लॉकचेन की तरह यह काम करती है, सिक्योर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर कुछ लोग इससे बहुत बड़ा मुनाफा कमाएंगे और जब ये बबल फूटेगा तो बहुत से लोग अपनी जिंदगी की जमा पूंजी भी अवश्य खो बैठेंगे। ऐसे में कोई भी जिम्मेदार देश क्रिप्टो करेंसी को रेगुलाइज नहीं कर सकता है, ये वो अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि ऐसा करना अपने ही देश की इकोनॉमी को तबाह करना है और ऐसी गलती कोई भी नहीं करेगा। और ऐसे में रघुराम राजन जी की ये बात कि आने वाले समय के अंदर क्रिप्टो करेंसी खत्म हो जाएगी या लगभग 1 या 2 ही रह जाएगी, अपने आप में एक बहुत बड़ा बयान है। और ये बात मैंने आपको अपने वीडियोस के अंदर समय रहते बहुत पहले ही बता दी थी। ऐसे में अभी भी आप लोगों के पास एक बहुत बड़ा समय है। यदि आप लोग भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर काम कर रहे हैं तो कृपया अपने खुद से प्रेम करना सीखें और इससे अपने आप को बाहर निकाल लीजिए, क्योंकि यदि जब आंधी तूफान आया तो आपको संभलने का मौका नहीं मिलेगा और आप अपने जीवन की बहुत बड़ी जमा पूंजी खो बैठेंगे। इस चीज को आप गंभीरता से समझिए, थोड़े से लालच के अंदर आकर के इसमें मत कूदिए, इसकी प्राथमिकता को समझिए, इसके मॉडल को समझिए और इसके पीछे किस तरह की सच्चाई है उसको समझिए। यदि आप एकाग्रचित होकर के मन के अंदर लालच को हावी ना करते हुए
प्रैक्टिकल अप्रोच पर यदि आप इस चीज को देखेंगे तो आपको ये चीज समझ आएगी। मैं जैसे छोटे से उदाहरण से आपको समझाता हूं। आप लोगों ने चैन स्कीम के बारे में सुना होगा। चैन स्कीम क्या थी? एक व्यक्ति है, 2 मेंबर बनाएगा, उनसे 8-8 हजार रुपए लेगा, 16 हजार रुपए आएंगे। 2 मेंबर आगे 2 मेंबर बनाएंगे, आपको उनसे कमीशन मिलेगा। एक समय के बाद आपने जो पैसा लगाया वो आपको मिल जाता है और कमाई आपको होती है। लेकिन उस चेन स्कीम के अंदर आप लोग ये जानते थे कि वहां सिर्फ पैसा सर्कुलेट हो रहा है, किसी भी तरह की कोई सेवा नहीं दी जा रही है। ऐसे में एक ना एक दिन ऐसा जरूर होगा जब जो लोग आखिर में पैसा दे रहे हैं उन्हें पैसा देने वाला कोई नहीं रहेगा। ये चेन सिस्टम होता है जो कहीं ना कहीं जाकर के टूटता जरूर है, और जब टूटता है तो फिर बहुत बड़ी हानि भी अवश्य होती है। क्योंकि जिस चीज के अंदर पैसा सर्कुलेट हो रहा है उस चीज का अंत बहुत दुखदाई होता है। लेकिन यदि कोई भी चीज पैसे के साथ में कोई सर्विसेज को भी रेगुलेट कर रही है या उसके साथ कोई चीज जुड़ी हुई है जो रियलिटी के अंदर काम कर रही है, तो उसके फ्लॉप होने की संभावना नहीं बनती है। जैसे मैं एक उदाहरण से आपको और समझाता हूं। आप डॉलर की भी खरीद फरोख्त करते हैं, लेकिन डॉलर हकीकत में अमेरिका की गवर्नमेंट उसको रेगुलाइज करती है। ऐसे में अमेरिका के अंदर उनकी अर्थव्यवस्था के कारण से डॉलर की वैल्यू के अंदर कमी या बढ़ोतरी होती है। उसको जब हम रुपी से कन्वर्ट करते हैं तो वहां पर भी भारत की अर्थव्यवस्था का उस रुपए पर अपना एक योगदान होता है। ऐसे में ऐसा नहीं हो सकता कि रातों रात डॉलर 150 का हो जाएगा या रुपया हमारा 2 रुपए का रह जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पीछे दो देशों की अपनी अर्थव्यवस्था काम कर रही है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के अंदर किसी भी तरह का कोई बैक सपोर्ट नहीं है, कोई ऑथेंटिक ऐसी चीज वहां उसके साथ जुड़ी हुई नहीं है जो उसकी वैल्यू को जस्टिफाई करती हो। ऐसे में केवल एक डमी क्रिएट की जाती है वैल्यू, और जो आदमी जिस रेट पर भी उसको खरीदना चाहे खरीद सकता है, बेचना चाहे बेच सकता है। डिमांड और सप्लाई के आधार पर उसकी रेट तय हो रही है, और अपने आप में यह बहुत घातक स्थिति है। इसीलिए इस विषय की गंभीरता को समझिए और अपनी जमा पूंजी से प्रेम कीजिए, उसे संभाल के रखिए और ऐसी चीजों से अपने आप को बचा के रखिए। समय रहते आप लोगों को इस चीज के प्रति आगाह करना मेरा फर्ज भी बनता है, ये मेरा दायित्व भी है। और जब मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि आने वाला समय एक बहुत बड़े परिवर्तन का है, तो एक बात को समझिए, एक बड़ा परिवर्तन इस और भी आएगा, और ये आने वाले समय के अंदर क्रिप्टो करेंसी एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था को तबाह करने का कारण भी अवश्य बनेगी। इसे चाहे तो आप मेरी भविष्यवाणी समझ सकते हैं। मैं ग्रहों के आधार पर भी और फाइनेंशियल मेरे को नॉलेज है इसीलिए भी, और स्टॉक मार्केट की मैं बहुत अच्छी नॉलेज रखता हूं इसलिए भी, और व्यापारिक जानकारी भी मेरे को अच्छी तरह से है इसलिए भी। मैं बहुत अच्छी तरह से हर चीजों को समझने के बाद में आप लोगों के सामने बात रख रहा हूं कि आने वाले समय में इसका भविष्य बहुत खराब है और आप अपने आप को इससे बचा के रखें। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो के अंदर आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।